शुगर रिफॉर्म्स। शुगर रिफॉर्म्स किस तरीके से हैं जी? शुगर रिफॉर्म्स अभी बिल प्रपोज किया जा रहा है, गवर्नमेंट चाहती है कि शुगर माफिया से निजात। वैसे तो गवर्नमेंट किसी भी माफिया से निजात दिलाने में अभी तक लोगों को नाकाम रही है। अगर कहा जाए कि गवर्नमेंट की ये बहुत बड़ी मिस गवर्नेंस है या फिर गवर्नमेंट हेल्पलेस दिखाई देती है इन बड़े बड़े माफियाज के सामने। अगर नवाज शरीफ वगैरह माफिया थे ना, तो माफिया को पता होता है कि माफिया किस तरीके से एक्ट करता है। पाकिस्तान में यही रहा है कि लोहे को लोहा काटता है, तो यहां पर माफिया माफिया को काटता था। लेकिन ये बंदा ना माफिया है, मतलब वो दूसरे MAFIA वाला, ये MAA है। अच्छा, तो ना तो ये बंदा माफिया, ना इसको पता है कि किस तरीके से माफिया को हाथ डाला जा सकता, और ना इसको पता है कि मेरे साथ वाले माफियाज हैं। हमारी क्लास में एक माफिया है बस। लेकिन ये है कि अब उन्होंने कहा जी इसको डीरेगुलेट किया जाए। डीरेगुलेशन में कौन कौन सी चीजें शामिल होगी? अगर डीरेगुलेशन होती है, डी रेगुलेशन कौन कौन सी? सपोर्ट प्राइस को खत्म कर दिया जाए। सपोर्ट प्राइस जो कि शुगर केन को देती थी गवर्नमेंट ने गारंटी कि इतनी प्राइस के अंदर मैं ले लूंगी अगर कोई मिल ऑनर आपसे नहीं लेता है, इसको खत्म कर दिया जाए। मिल ऑनर्स खुद ही से डिसाइड करेंगे। और आपको पता होगा इंडिया में इसी वजह से किसान मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी, और मोदी को पहली दफा घुटने टेकने पड़े थे उसने सपोर्ट प्राइस को खत्म करके। तो जो कैपिटलिस्टिक जो पार्टीज थी, एंटिटीज थी, उनको ये इख्तियार दे दिया था कि वही डिसाइड करेंगे कि शुगर की क्या प्राइस होगी। तो सपोर्ट प्राइस खत्म करना एक तरह से बड़ा डेंजरस हो सकता है, किसान बाहर निकल सकते हैं, और वही सिचुएशन जो इंडिया में है हमारे भी स्टार्ट हो सकती है। सपोर्ट प्राइस सबसे पहले किसने लागू की थी अपने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में? ना, शेरशाह सूरी ने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में जो सपोर्ट प्राइस लगाई थी, तो इसके साथ ही बनिए का होल्ड तोड़ दिया था। बनिया जो कि कैपिटलिस्ट भी था, और बनिया जो कि सूद के ऊपर फसलें भी, पहले सूद के ऊपर पैसा देता था किसान को, और फिर जब फसल खड़ी होती थी, खड़ी होने से पहले आ जाता था फसल दो भाई, नहीं तो मेरा पैसा दो, नहीं तो फिर जेल जाओ। तो किसान को उसके हाथों ही फसल बेचनी पड़ती थी। वही मिल ऑनर था, वही कैपिटलिस्ट था, वही सूद के ऊपर पैसा देने वाला था किसान। क्योंकि किसान हमेशा शुरू में जब अपनी सोइंग करता है और कल्टीवेट कर रहा होता है तो उसको पैसे की ज़रूरत होती है मुख्तलिफ चीज़ों के लिए, तो पैसे पकड़ पकड़ के लगाता है। शेरशाह सूरी ने बनिए का होल्ड तोड़ने के लिए इकोनॉमी के ऊपर सपोर्ट प्राइस मुतय्यन कर दी। इसीलिए शेरशाह सूरी को बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है इंडियन हिस्ट्री में। अकबर, शेरशाह सूरी एंड अलाउद्दीन खलजी, ये तीन ब्रिलियंट माइंड्स थे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। शेरशाह सूरी ने कहा कि गवर्नमेंट देगी, अगर बनिया आपको सही कीमत नहीं लगाता तो गवर्नमेंट सही कीमत देगी, इतनी कीमत देगी। बनिए को बेचने की जरूरत नहीं है, अगर वो आपको एक्सप्लॉइट करता है, कम कीमत देता है, आप गवर्नमेंट को दे दो। गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी ग्रैंडरी सी वहां पे रख लेते, स्टोर कर लेते थे। मजबूरन बनिए को उसकी सही प्राइस देनी पड़ती थी। किसान इनकरेज होता था, आगे और उगाता था फसल को। और दूसरे नंबर पर शेरशाह ने कहा कि इससे पैसे लेने की बजाय आप गवर्नमेंट से पैसे लो उधार, आपको सीड मिलेगा, आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा, मतलब बहुत सारी चीजें हम आपको देंगे। तो जब आपको ये चीजें मिलेंगी तो बनिए का होल्ड टूट गया। तो अभी प्राइवेटाइजेशन में, लिबरलाइजेशन में ये कहा जा रहा है, जो कैपिटलिस्ट्स हैं, जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं, वो कहती है सपोर्ट प्राइस खत्म करो, ये हक मिल ऑनर्स को दो कि वो अपनी मर्जी की प्राइस लगाए शुगर केन की। तो अभी जो रिफॉर्म्स सजेस्ट किए जा रहे हैं वो कहते हैं सपोर्ट प्राइस। लेकिन कौन इससे इंपैक्ट होगा? ग्रोअर जो है, और ग्रोअर की अच्छी खासी रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट के अंदर। जो फ्यूडल लॉर्ड्स वहां पे बैठे हुए हैं वो ग्रोअर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो नहीं होने देंगे, गवर्नमेंट के लिए मुश्किल है। फिर उसके बाद कौन सी है चीज? टू एंड द सपोर्ट प्राइस, टू एंड द क्रॉप जोनिंग, के इतनी जगह पे क्रॉप
कौन सी लगेगी, ये वाली लगेगी, शुगर केन लगेगी इतनी जगह पे, इसकी तक ये मखसूस होगी क्रॉप, और किसान को लामुहाला एक ही क्रॉप उगानी पड़ती है। इसको कहते हैं क्रॉप जोनिंग। उस वक्त तो ये कहा गया था कि ऐसा ना हो कि हमारी मिलें ना चलें। इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जब हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस 60s में स्टार्ट किया तो जोनिंग स्टार्ट कर दी थी कि इस जोन में ये लगेगा, इसीलिए यहाँ पे ये इंडस्ट्री होगी, ये इंडस्ट्री होगी। अब चूंकि हमारे जो शुगर मिलर्स हैं वो बदमाशी करते हैं, अपनी मर्जी से प्राइस बढ़ा देते हैं, एक बहुत बड़ा वो काटल बन गए हुए हैं, तो अब गवर्नमेंट ये सोच रही है कि इस जोनिंग को ख़त्म कर दिया जाए। जोनिंग को ख़त्म करने को मिल ऑनर्स को मसला होगा। आपकी पार्लियामेंट में हर गवर्नमेंट को सपोर्ट करने वाले दो ही मेजर सेक्शंस हैं, फ्यूडलॉट्स, ग्रोअर्स, एंड इंडस्ट्रियलिस्ट्स, मिल ऑनर्स। तो वो नाराज हो जाएंगे गवर्नमेंट से, और थोड़ी सी उनकी मेजोरिटी है पंजाब में भी और इधर भी, वो ख़त्म हो जाएगी। आगे क्या था? आगे था शुगर फैक्ट्रीज एक्ट 1966 में आया था, शुगर फैक्ट्रीज का एक्ट, कि जितनी मर्जी शुगर फैक्ट्रीज लग जाएं, इस्टेब्लिशमेंट उसकी इलार्जमेंट हो जाए, कोई मसला नहीं है। इससे जो शुगर मिल्स का काटल है वो टूट जाएगा, उनकी जो मोनोपोली वो टूट जाएगी। अब इसको भी ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट तुली हुई है, लेकिन उस पर भी फिर शुगर फैक्ट्री वाले या मिल ऑनर्स उसके ख़िलाफ़ शायद हंगामा खड़ा कर दें, और गवर्नमेंट वीक है।